पकड़ लिया हिरनी को। हिरनी कहती है, तुम मुझे अपना भोजन बना लो, तुम मुझे खा लो, लेकिन मुझे एक बार छोड़ दो। शेर ने कहा कि छोड़ दो, भूखा हूं मैं। बोले जितने भूखे तुम हो ना, उतने भूखे मेरे बच्चे भी हैं। एक मोहलत दे दो मुझे, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि बच्चे को दूध पिलाकर आऊंगी, फिर तुम मेरे जीवन का अंत कर देना। मान्यवर, इंसान का दिल पिघले ना पिघले, शेरनी का दिल पिघलता है कि तेरे बच्चे भूखे हैं। शेरनी कहती है, मैं भूखी रह जाऊंगी, जा अपने बच्चे को दूध पिला जा करके। ध्यान रखिए, एक जानवरों में ममता होती है, जानवरों में करुणा होती है। एक गाय अपने ही बछड़े को नहीं, दूसरे के बछड़े को भी दूध पिला दिया करती है। मान्यवर, सोचना है आपको, इंसान को क्या हो गया है। एक बात याद रखना, ये मानवता की इस तरह से हत्या होती रही तो हम संत शर्मसार हो जाया करते हैं। एक तरफ तो हम प्रवचन करते हैं, घास पे नहीं चलो। एक तरफ हम प्रवचन करते हैं, पत्तियों को मत तोड़ो। एक तरफ हम प्रवचन करते हैं, चींटी पर पैर मत रखो। हम प्रवचन करते हैं, रात्रि में भोजन मत करो। हम प्रवचन करते हैं, जमी कंद मत खाओ। लेकिन जब कोई अजैन बोलता है कि तुम्हारी समाज की बहुएं गर्भपात कराती हैं, उस समय हमारी आंखें झुक जाया करती हैं। मान्यवर, इतना ही निवेदन है। एक किन बेटों बेटियों के लिए सब करते हो। एक मां का एक बेटा था, विधवा थी मां। एक बेटा था उसका, उसके पति ने तड़प तड़प करके जान दी थी, बीमारी से मरा था उसका पति। छोटे बच्चे को छोड़ करके चला गया दुनिया से। मां गरीब थी। मां ने कहा कि जिस तरह से मेरा पति मरा है, दवाइयों के अभाव में, पैसों के अभाव में, मेरे भारत में कोई पति ऐसा मृत्यु को प्राप्त ना हो। उस महिला ने संकल्प लिया, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, और ऐसा डॉक्टर बनाऊंगी जो हर किसी को जीवन दान देने का प्रयास करेगा। उस मां ने पढ़ाया बच्चे को, लिखाया। गांव की थी, अब गांव में रह के तो कोई डॉक्टर बनता नहीं है। उस बच्चे को पढ़ने के लिए जाना पड़ा, शहर में जाना पड़ा। मां ने कहा, बेटा तू पढ़, मेरी चिंता मत कर। बच्चे ने कहा कि मां तेरे पास पैसा कहाँ है इतना। बोले, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, दूसरों के घरों के बर्तन साफ कर लूंगी, लेकिन तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। बेटे को विदेश भेजा, बाहर भेजा, शहर गांव से बाहर गया बेटा। हर महीने मां पैसा भेजती थी, अपने तन का उसने ध्यान नहीं रखा, महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीदे। उसने कहा जो भी पैसा बचेगा, अकेली थी गांव में, जो भी होगा मेरा बेटा पढ़ जाए, कुछ दिन की तो बात है, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा, उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और मेरा बुढ़ापा भी सुधर। मां इतना तो सोचती अपने बेटे के लिए कि पढ़ लिख के बहुत बड़ा बन जाए, कपड़े धोती, सिलाई करती, बर्तन साफ करती, और जो भी पैसा इकट्ठा होता महीने का अपने बेटे को भेज देती पढ़ने के लिए। ध्यान रखना, हर मां है, उस मां ने बेटे के लिए पैसा भेजा। पढ़ाई डॉक्टर की बहुत महंगी है। जो उसके गहने थे, उस मां ने कहा जब मेरा पति ही चला गया तो गहनों का क्या करूंगी। उसने कंगन बेच दिए, उसने हार बेच दिया सोने का, उसने सारे श्रृंगार बेच दिए। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा डॉक्टर बन जाए कि जैसा मेरा पति मरा है वैसा किसी का पति मृत्यु को प्राप्त ना हो। ये संकल्प उस बेटी ने लिया था, उस मां ने लिया था। बेटा एक दिन पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, मां का सपना पूरा हो गया। मान्यवर, एक दिन वो मां गांव में बीमार हो जाती है। इतनी बीमार
कि अब उससे काम नहीं होता है। गांव के लोगों ने कहा, मां तेरा बेटा शहर में रहता है, वहां चली जा, वो तेरा इलाज करा देगा। उस मां ने कहा, जब से बचपन से गया है आज तक तो लौट के आया नहीं है, तू चली जाना मां। बोले मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। गांव के लोगों ने कहा, समझदार होंगे कि हम पैसा इकट्ठा करके तुमको देते हैं, शहर चले जाओ। लेकिन एक बात तो बताओ, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया ना। गांव के लोग ने कहा, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर, शहर में जाकर रिक्शे वाले से यदि नाम भी ले लेगी तो रिक्शा वाला उस डॉक्टर के पास चल, इतना बड़ा डॉक्टर मेरा बेटा बोले, अरे बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। आंखें भर आई उस मां की। लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन मालूम है उस मां ने कहा कि वो रहता कहां है शहर में, मैं गांव की हूं, उतने बड़े शहर में एड्रेस कहां ढूंढूंगी, पता कहां ढूंढूंगी। गांव के लोगों ने कहा, कुछ नहीं, ट्रेन जाएगी, प्लेटफॉर्म से उतरना, रिक्शे वाले को बोलना अमुक डॉक्टर के पास जाना है, वो छोड़ देगा मुझे। बोले हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे के पास इलाज कराने जाती हूं। जैसे ही इलाज कराने गई, ट्रेन से उतरी, रिक्शे वाले को कहा कि भैया अमुक डॉक्टर को जानते हो? बोले हाँ मां, कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बोले मुझे उसके घर छोड़ दे। रिक्शे में बिठाया, डॉक्टर के घर पे, बंगले पे छोड़ा। मां देखती है, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कोठी। उसने रिक्शे वाले से कहा, ये वही डॉक्टर है ना? बोले हाँ मां, तू डाउट क्यों करती है, ये वही डॉक्टर है, उनका बंगला है, ये उनका क्लिनिक है। इतना बड़ा बंगला मेरे बेटे का, जाती है बंगले में बेल बजाती है, हाथ भी कांप रहे कि नहीं, लगता नहीं कि मेरा बेटा कोई और हुआ। तो घंटी बजाती है, दरवाजा खुलता है, बेटा खड़ा दिखाई देता है। उसने कहा, मां इतनी रात तू यहां कैसे आई? बोले बेटा ये घर किसका है? बोले मेरा है मां, तेरा सपना था ना कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, देख मैं डॉक्टर बन गया। इतना बड़ा मकान तेरा? हाँ मां मेरा मकान है। इतनी बड़ा क्लिनिक तेरा? हाँ मां ये मैंने बनाया है। तूने बनाया? गर्व से सीना फूल गया उस मां का। वाह बेटे वाह, तूने मेरी सारी मेहनत को ऊंचाइयां प्रदान कर दी, सफलता प्रदान कर दी। इतने में देखती है कि सीढ़ियों से उतरकर एक महिला आती है। उस मां ने पूछा कि ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है। ध्यान रखिए, बेटों पे ज्यादा जान छिड़कती हो ना। शादी कर ली उसने। मां ने कहा तेरी बहू? मेरी बहू? ये कब हो गया? बोले मां हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे कॉलेज में, हम लोगों ने शादी कर ली जल्दी जल्दी में, तुम्हें बताना रह गया। वाह रे औलाद, जिस मां ने तन के गहने बेच के पढ़ाया, उस मां को कहता है बता नहीं पाया। बहुत बेटों पर नाच करते हो ना तुम, ध्यान रखना। उसने कहा मां जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। मां ने कहा मां थी आखिर, ममता थी। उसने कहा बेटी सुहागिन रहे, जुग जुग जियो। प्रणाम किया। बहू ने, बेटे ने कहा नमस्कार कर, ये मेरी मां है। उसने कहा फटे चिथे चीथड़े वाली तुम्हारी मां, ये यहां रहेगी क्या? उसने कहा तू चुप रहे, अभी आई है ना। ले गए ऊपर, एक कमरा दिया। पत्नी ने कहा देखो ये बुढ़िया यहां नहीं रह सकती है, ध्यान रखना, हमारी इमेज का, स्टेटस का सवाल है। बाहरे इंसान, कपड़ों से तुम्हारा स्टेटस बनता है, इंसान की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। बोले ये कैसे भी हो, इसको 1-2 दिन में यहां से विदा करो। ये यहां नहीं रहेगी, और ये रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। एक बात याद रखना, जब जब ममता और वासना में झगड़े होते हैं ना, पराजित ममता को होना पड़ता है, वासना जीता करती, हमेशा ध्यान रखना। जब जब घर में झगड़े होते हैं ना, तो बहू और सास में झगड़े, परिवार में झगड़े होते हैं, तब तक एक ही फैसला होता है, बेटा पत्नी से अलग नहीं, बेटा मां से अलग होता है। ध्यान रखिए, उसके लिए अलग मकान बनाता है। आई एम सेपरेट सेपरेट, मां तुम अलग और
हम अलग, ध्यान रखना। मां कमरे में गई, बहुत बरसों के बाद किसी गद्दे पर उसे नींद आई। बस एक ही रट, खुली आंखों से कमरे की दीवार और छत को देखती, मेरे बेटे ने बनाया। सुबह हुई, बेटा ने कहा मां तू कैसे आई? बोले बेटा बहुत बीमार हूं, तकलीफ में हूं, और जब तू डॉक्टर बन गया है तो तू मेरा इलाज करेगा ना। आई कैसे? गांव वालों ने मेरी व्यवस्था करी और कहा कि जा तेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, बेटा बता तू मेरा इलाज करेगा। उसने कहा मां तेरा इलाज करूंगा। क्लिनिक में ले गया, एडमिट किया, 7 दिन तक दवाई चली, मां ठीक होने लगी। अरे मां तो तभी ठीक हो जाती है, बीमारी बाद में, डॉक्टर बाद में ठीक करता है, जब उसकी ममता सफलता की ऊंचाइयों को छूती है, तो अपनी औलाद की तरक्की देखकर मां की आधी बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए। उसने कहा फिर इलाज करूंगा। इलाज हुआ, 7 दिन मां ठीक हुई। बेटे ने कहा कि मां अब तू ठीक हो गई है, कैसा महसूस कर रही है? बोले अब मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं है। तो कहा मां एक काम कर। बोले क्या अब तू ठीक हो गई ना? बोले हाँ। तू अपने घर चली जा, वापिस घर चली जाओ। मां तू गांव वापिस चली जा, जब तुझे तकलीफ हो, बीमारी हो तो मेरे पास आ जाना, तू गांव में चली जा। मां ने तो सपना देखा था कि बेटे ने कोठी बनाई है और उस कोठी में एक कमरा मेरा भी बना होगा, मैं भी वहां पर रहूंगी। बेटे ने कहा कि मां तू वापस चली जा, इस गांव में, इस शहर में तू नहीं रह सकती है। मां ने कहा क्यों बेटा? बोले देख तेरी बहू भी डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, रात दिन हम लोग क्लिनिक में रहा करते हैं, कहां तेरे पास बैठेंगे, कहां तुझसे मिलेंगे। और मां देख तेरा मन गांव में ज्यादा लगता है ना, पड़ोसियों में ज्यादा लगता है, मां तू घर चली जा वापिस। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटा कह रहा कि मां तू वापिस चली जा। क्या बोलती मां? मान्यवर ये दृश्य आपके जीवन में भी आ सकते हैं। गलत फहमी या कहानी मत समझो इसे। बेटा कब पराया हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। मां ने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी गांव, बेटा तू खुश रहे। अपने दुख में भी बेटों को जो दुआएं देती है वो मां कहलाया करती है, ध्यान रखना। उसने कहा मैं चली जाऊंगी। जाने लगी मां, उसने अपना बैग उठाया, बहू आई, बोले मां जा रही हो? बोले हाँ बहू जाती हूं। बेटे ने पर्स अपने जेब में से एक पर्चा निकाला और कहा कि मां ये पर्चा पकड़, क्या है इसमें? ये जो 7 दिन तेरा इलाज हुआ है ना, ये उसका बिल है, ध्यान रखना। जो तुझे दवाइयां दी हैं उसका बिल है, ये डॉक्टर्स की फीस है। बहू ने कहा ये चुका के जाना पड़ेगा, बिना चुकाए तुम यहां से जा नहीं सकती। मां ने देखा बेटा बिल मांग रहा है, एक तरफ हाथ में मां के कागज का टुकड़ा है और सामने खड़ा हुआ दिल का टुकड़ा है। आज दिल का टुकड़ा कागज के टुकड़े से पैसा मांग रहा है। उस मां ने देखा कि बेटा पैसा मांगता है। मान्यवर यही नजारे हो गए हैं। माँ बाप किसी को नहीं चाहिए, माँ बाप की दौलत सबको चाहिए। माँ जब तू डॉक्टर बना सकती है तो बिल भी चुका सकती है, ये बिल चुका करके जा। माँ देखती है एक तरफ बिल को और एक तरफ अपने बेटे को, डॉक्टर बेटे को। कौन सा मैंने पाप किया था? उसने कहा है गांव वालों इससे अच्छा तो तड़प तड़प के गांव में मर जाती तो मेरी जिंदगी मौत अच्छी हो जाती। यहां बेच दिया मुझे। 7 दिन का सुख उसके दुख में बदल गया। बेटा कहता है मुझे पैसा चुका करके जाओ। 7 दिन अस्पताल में रही हो, तुम्हें दवाइयां दी हैं। ऐसी निकम्मी औलाद जो मां बाप से अपनी दवाओं का पैसा मांगते हैं आज हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए, ऐसे निकम्मी नपुंसक औलाद है जो माँ बाप की दौलत पर निगाह रखा करते हो। अरे युवाओं जिंदगी को जीना है ना, अरे भुजाओं में ताकत पैदा करो। माँ बाप की दौलत पर भूखी निगाहें मत रखिए, ध्यान रखना। उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करिए, ताकत पैदा करिए पैसा कमाने की। हर बेटा चाहता है मकान मुझे मिलेगा, दुकान मुझे मिलेगी, पैसा मुझे मिलेगा।
अरे नहीं भाई, उन माँ बाप ने भी अपने दम पे कमाया है, और तुम भी अपने दम पे माँ बाप को कमा करके दिखाओ, तो तुम्हारा बेटा बनना सार्थक और सफल हो जाएगा। बाप की दौलत से दुकान में बैठ गए, बन गए पैसे वाले, धत तेरे की, बाप ने मेहनत करके बनाई है, तू जमी जमाई पर बैठ गया है। ध्यान रखिए, तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में। माँ ने उस पर्चे को देखा और माँ ने कहा, बेटा ये जो पर्चा है ना, तू मुझसे बिल मांग रहा है। एक बात बताओ अहमदाबाद वालों, 7 दिन का किराया मांग रहा है बेटा, दवाइयों का किराया मांग रहा है बेटा। यदि माँ एक बिल पकड़ा दे तुमको कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, मुझे उसका किराया चाहिए, तो किसी औलाद के पास किराया है, एक कमरे में रख के किराया मांगते हो, शर्म आना चाहिए। यदि मां कह दे कि ला मेरा बिल चुका पहले, मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, तू दवाइयों का पैसा मांगता है। यदि मां कह दे कि मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया है, ला उस दूध का बिल मुझे प्रदान कर, तो मैं भारत के युवाओं से कहता हूं कि मकान का किराया तुम चुका सकते हो, लेकिन मां के दूध का कर्ज नहीं चुका सकते हो। अरे पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए तो भी मां के दूध का कर्ज कोई चुका नहीं पड़ता सकता है। मां के दूध का कर्ज चुका सकते हो जिंदगी में, तुम ध्यान रखना। अरे उन रातों का पैसा मांग ले मां, कि जब तू रोता था तो रात रात में जागा करती थी। अरे मां पैसा मांग ले कि जब तू रोता था तो मैं खाना छोड़कर तुझे खाना खिलाने आती थी। किस चीज का बिल दोगे मेरे भाई, अपनी मां को ध्यान रखना। मां बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है, इतना ध्यान रखिए। जो मां बाप ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का यदि बिल मांग ले, खजाने खाली हो जाएंगे तुम्हारे, तो भी मां के दूध का ऋण। ध्यान रखना, बाजार में बकरी का दूध मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में चले जाना, मां का दूध बाजारों में नहीं बिका करता है मेरे भाई, वह बाजारों में प्राप्त नहीं हुआ करता है। मां का दूध तो ममता के आंचल में बसा करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, कैसे बच्चे हैं जो मां बाप से पैसा मांगते हैं, कैसे बच्चे हैं जो सेवा का पैसा मांगते हैं। एक बेटी ऐसी है मान्यवर, मैं जानता हूं उस बेटी को, मेरा चातुर्मास हुआ एक जगह, उस बेटी पढ़ने लिखने को विदेश गई। एक ही बेटी थी, एक बेटा पैसा मांग रहा है, एक बेटी को देखो पढ़ने लिखने को विदेश गई, और यहां पर शहर में मां बाप अकेले हैं।